नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इन दिनों बाढ़ और बारिश से बहुत से राज्य परेशान हैं और यह बात जो है सिर्फ पहाड़ी राज्यों के लिए नहीं कही जा रही, मैदानी इलाकों में भी बहुत दिक्कतें हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ भारी बारिश हुई जिसके बाद मथुरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये देखिए ये तस्वीरें किस तरह से बाढ़ में, ये जो कार है, कार के अंदर शख्स आपको देख पा रहे होंगे। ये बहती हुई कार को आपने देखा होगा। ये मथुरा की तस्वीरें हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त मथुरा की हालत कैसी है। सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी है। कार जो है वो साफ तौर पर डूबती हुई नजर आई। कई दुकानों में पानी घुस गया। सड़क पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर बेहाल हैं, परेशान हैं। और अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी के द्वारा इलाके की देख रहे हैं। यहां पर नेशनल हाईवे 3 पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यहां सड़क पर चट्टान गिरने से रास्ता बाधित हुआ है। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच वहां गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में चोरी के शक में एक व्यक्ति की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 32 साल के इस व्यक्ति का नाम वासिद है, जो नशे का आदी था। उसने एक सरकारी दफ्तर से कथित तौर पर कुछ सामान चुराया था, जिसके बाद उसे गार्ड ने पकड़ा था। इसके बाद गार्ड और स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई की थी। पुलिस वालों के मुताबिक स्थानीय लोग इसके बाद उसे थाने लेकर आए, जिसके बाद उसे जाने दिया गया। कुछ घंटों के बाद ही उसकी मौत हो गई। 3-3:30 बजे करीब वहाँ मौत थी। जब वो थाने आया था तो कोई ज़ाहिरा चोट नहीं थी। अभी भी उसको कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। मारपीट में कोई इस तरह की गुम चोट लगी है जो इनविजिबल है। पोस्टमार्टम करा कर ही पता चलेगा कि असली मौत का कारण क्या है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बाइक चुरा कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और चोरी के आरोपी को थाने लेकर वापस आए। मोटरसाइकिल लेके भाग रहा था। बिहार की राजधानी पटना में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया और जानकारी के मुताबिक जक्कनपुर थाना इलाके में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। पुलिस को देखते ही शराब तस्करों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और थोड़ी ही देर में दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। घटना में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है, जबकि 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर एक बस और ट्रक के बीच हुई। बस में ओडिशा से गुजरात काम की तलाश में जा रहे मजदूर सवार थे। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे लोगों को निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में कुल 59 यात्री सवार थे। ओडिशा सरकार ने हादसे में मृत मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। गुजरात के दाहोद में एक फ्लैट में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें इस घटना के बाद से जो है सोसाइटी के लोग काफी डरे हुए हैं। आत्महत्या करने वाले पति पत्नी सहित 3 बेटियां इसमें शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला आर्थिक तंगी से जुड़ी हुई परेशानी का लग रहा है। एशियन चैंपियनशिप में खो-खो में सोने का तमगा जीतने के बाद 3 साल पहले जूही झा जब मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित हुई, तो परिवार के पास इंदौर से भोपाल आने के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने के लिए पैसे नहीं थे। जनरल डिब्बे में वो आई, अवार्ड लिया और फिर वो चली गई। 12 साल तक सुलभ शौचालय में काम करने वाले पिता और 5 लोगों का परिवार इंदौर के कमरे में रहा और लंबा संघर्ष यहां पर लगता है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब यह संघर्ष चल रहा है मंत्रालय की फाइलों से।
3 साल पहले जब जूही झा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश के लिए खेल रही थीं, तब परिवार के सिर से सुलभ शौचालय का छोटा एक कमरा भी चला गया। अब इंदौर में बाणगंगा के झोपड़े में रहती हैं। 2018 में तत्कालीन खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से उन्हें नवाजा, लेकिन अब पिछले 2 साल से नौकरी के लिए वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। सरकारी नियमों के तहत विक्रम पुरस्कार विजेताओं को शासकीय नौकरी मिलती है, लेकिन जूही सिर्फ इंतजार ही करती रहीं। कुछ साल पहले एक निजी स्कूल में नौकरी मिली। स्कूल को लगा सरकारी नौकरी मिलने पर वो बीच सत्र में चली जाएंगी, तो उन्होंने भी नौकरी से हटा दिया। इसी कारण स्कूल वालों ने बोला कि अब 1 साल में तुमको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो तुम हमारे स्कूल छोड़ दोगे और फिर गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, तो हम बीच में कहाँ से ढूंढेंगे दूसरा स्पोर्ट्स टीचर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, आप छोड़ दो अभी स्कूल। तो इसलिए मेरे को उस टाइम भी स्कूल से फिर हटना भी पड़ा। परिश्रम करने के बाद ये बच्ची इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है। जूही के पिता सुबोध कुमार झा इंदौर के सुलभ शौचालय में काम करते थे। एक छोटे से कमरे में 5 लोगों का परिवार 10 साल से ज्यादा वक्त तक रहा। मां रानी देवी झा सिलाई करके घर में मदद करती थीं। इस मामले में खेल मंत्रालय ने कहा है कि उनकी जानकारी में ये बात है। संयुक्त संचालक डॉक्टर विनोद प्रधान ने बताया कि शासन के स्तर पर विक्रम पुरस्कार के बाद उत्कृष्ट घोषित करने की प्रक्रिया वल्लभ भवन में होती है। हर विभाग से जानकारी एकत्र की जाती है। वो बताते हैं कि कितनी वैकेंसी उस विभाग में है। अगले हफ्ते तक इस मामले में निराकरण हो सकता है। 1.5 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस अब कह रही है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय न हो। पुरस्कार लेकर नौकरी की आस में जूही 3 सरकारें देख चुकी है। अब देखना है सरकारी अधिकारियों की संवेदनाएं कब जगती हैं, फाइल कब रफ्तार पकड़ती है। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।